औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हम ये सीख रहे थे कि एक कंप्यूटर या एक डिजिटल डिवाइस जो है, अगर उसने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट वो कैसे करता है और उसके तरीके कितने हैं। उनमें से हमने दो तरीके देख लिए थे, जिसमें से कि जो पहला था वो था साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, और दूसरा था आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर आपको एक नंबर का कहा जाए कि इस को नेगेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इस नेगेटिव नंबर को एक कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करेगा, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर करना हो तो कैसे करेगा, और अगर वंस कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए से उस नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेगा। ये तरीका हमने देखा था कि कैसे किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है जी आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट, कि अगर आपको एक नंबर का कहा जाए और ये कहा जाए कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए फ़लाँ नंबर को आप रिप्रेजेंट करवाएं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नेगेटिव नंबर को। ठीक है ना। ये तीनों जितने भी मेथड्स हैं, साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ये मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ, ये तीनों मेथड्स एक डिजिटल डिवाइस या कंप्यूटर इस्तेमाल करता है एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि वो कैसे रिप्रेजेंट करता है इंटरनली। ठीक है। इसमें से हमने दो देख लिए थे, साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा अगर मैं इसमें अगर आपको रिपीट करवा दूं जल्दी से, तो मिसाल के तौर पर यह आपके पास एक नंबर था 39, आपसे कहा गया था कि -39 एक नंबर है, इस -39 को साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएं। तो पहले आपने क्या किया कि इसका जो नॉर्मल जो +39 है 8 बिट नंबर, ठीक है, 8 बिट्स के सूरत में, ठीक है, ये 4 बिट भी आपको दिया जा सकता है, कहा जा सकता है, 8 बिट भी कहा जा सकता है। तो 39 को पहले हमने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, ये आपके पास बाइनरी आ गया, ये आपको सिखाया गया है। इसको 8 में पूरा करने के लिए 2 ज़ीरो यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, यानी कि 8 बिट्स पूरे करने के लिए यहाँ 2 ज़ीरो लगा दिए, तो ये सारे का सारा जो बाइनरी है आपका +39 का हो गया। लेकिन आपसे कहा गया है कि -39 को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो सिंपल आप करते ये हैं कि +39 को आप कन्वर्ट कर देंगे उसके बाइनरी के अंदर, वो हो गया, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको आपने 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि 39 के साथ माइनस है। इसकी डिटेल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई है, वो जाके आप सुने। ठीक है, मज़ीद मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या था कि जो आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है, ये इसके हर एक बिट को उल्टा दें, रिवर्स कर दें, तो वो जो रिवर्स बिट्स होंगी वो क्या होंगी, आपकी वंस कॉम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आपको याद हो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है कि ये क्या कैसे किया जाता है। जो नेक्स्ट है आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है, और वो है जी आपकी बाइनरी एडिशन। ये अपने जहन में याद रखें, आगे अब एक टॉपिक आएगा, ये जब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो एक टॉपिक आएगा बाइनरी अरिथमेटिक का, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरीज हैं आपके 0 और 1, इनकी अरिथमेटिक कैसे होती है। अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि जो बाइनरी बिट्स हैं उनको जमा कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये अभी हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, उस प्रोसेस उस अमल के अंदर बाइनरी एडिशन का दखल होता है। इसीलिए मुझे मजबूरन पहले आपको ये करवाना पड़ रहा है, और ये मैं अभी आपको समझा कर दोबारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में जाऊँगा। वो जब मैं आपको करवा दूंगा तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा बाइनरी अरिथमेटिक सीखेंगे, और वहाँ पर ये चीज़ दोबारा रिपीट भी होगी बाइनरी एडिशन की। तो कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है। इस अंग्रेज़ी में फ़िलहाल जो इंग्लिश लिखी हुई है मैं नहीं जा रहा, आपको मैं जस्ट आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बाइनरी एडिशन का क्या मतलब है कि आपके पास 2 बिट्स हैं, उनको जमा करना है। देखें, आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर 0 + 0 हो तो आप 0 करोगे। अच्छा, ये वो 0 नहीं है जो हम लिख रहे होते हैं, डेसिमल नहीं है ये, वो जो 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स में 0 है, ये वो वाला 0 नहीं है, ये बाइनरी वाला 0 है। 0 और 1, ये जो 2 बिट्स हैं ना, वो वाला 0 है ये। 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 भी 1 होगा, और 1 + 1 जब आ जाएगा तो वो जो हमारा डेसिमल होता है उसमें तो हम इजीली क्या कर लेते हैं, 1 + 1 2 हो जाता है ना। तो यहाँ पर फिर फ़र्क आता है। यहाँ पर जब आप करते हो ना 1 + 1, तो वो होता है 1 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब बाइनरी के अंदर आप 1 + 1 करते हो, यानी कि 2 1 बिट्स हैं, ठीक है, 1 1 + 1,
तो वो होगा 10। तो 10 में 0 आप लिख दोगे और 1 आपका कैरी हो जाएगा। अब आप बचपन में हमने सीखा था कि कैरी क्या होता है, बोरो क्या होता है, ठीक है ना। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाए तो हम कैरी कर देते हैं दूसरे नंबर में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर एडिशन में 2 1 हों आपके पास, ये तो सिंपल है ना, ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। लेकिन जब 1 + 1 होगा तो उसमें हो जाएगा 10, और उस 10 में 0 आप लिख देंगे और 1 कैरी चला जाएगा, ये आपने याद रखना है। और अगर आपके पास 3 1 हो, एडिशन में 3 1 हो, तो उसका जवाब होगा 1 1, जिसमें 1 लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जब हम बाइनरी की एडिशंस करेंगे ना, या आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। वैसे इसको समझने का एक और टेक्निकल तरीका भी है, लेकिन फ़िलहाल मैं बात को आसान रख रहा हूँ, और इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जब 1 + 1 होगा तो 0 जवाब होगा, 1 कैरी होगा, और जब 3 1 आप जमा करोगे तो 1 जवाब होगा और 1 कैरी होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब मैं आता हूँ टूज़ कॉम्प्लीमेंट की तरफ। अगेन टूज़ कॉम्प्लीमेंट ये तीसरा मेथड है जो कि डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करता है किसी भी नेगेटिव नंबर से डील करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी बाइनरी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का जो तरीका है वो ज़रा देख लें, वो क्या होता है। यहाँ पर आए, ये जो ए लिखा हुआ है ना, इंग्लिश को छोड़ दें, आप ज़रा मेरी बात सुनें। एक बाइनरी नंबर है 10110010, ये नंबर है, ठीक है। ये सामने क्या लिखा हुआ है, ये बाइनरी नंबर है, जिस कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, सॉरी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। इस बाइनरी नंबर का मुझे टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो तरीका ये है कि सबसे पहले इस बाइनरी नंबर का, जिसका कि आपको कहा गया है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले उसका आप क्या ले लोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। और वो मैंने आपको बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है। हर एक बिट को आप उल्टा दें, रिवर्स कर दें, तो देखें जहाँ 1 है वहाँ 0 हो गया, जहाँ 0 है वहाँ 1 हो गया। तो ये जो आपके पास नंबर आ गया है बाइनरी का, ठीक है, ये कौन सा नंबर है, ये इसका क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमसे तो वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं मांगा गया, हमसे क्या मांगा गया, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप उस बाइनरी नंबर का कि जिसका कि आपको कहा गया है टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, लेना है, तो पहले आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे और उस वंस कॉम्प्लीमेंट में आप 1 ऐड कर दोगे। इसीलिए पहले मैंने आपको ये जो मैंने एडिशन सिखाई है ना, ये इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रूल्स बता दिए हैं कि अगर मैं आपको ये ना बताता और यहाँ पर आकर मैं आपको एडिशन करके दिखा रहा होता तो आपको बात समझ में नहीं आनी थी। मैं रिपीट करता हूँ, एक बाइनरी नंबर है, उसका आपने टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना है, कैसे लेंगे, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, हर एक बिट को इन्वर्ट करके, 0 को 1 1 को 0 करके, और फिर उसके अंदर आप एक जमा कर दोगे। और याद रखें जब आप जमा करोगे तो वो जो 1 लगाओगे वो यहाँ पर नहीं लगाओगे, आप लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे लगाएंगे, जो कि इसका तरीका फॉलो किया जाता है बाइनरी एडिशन के अंदर। तो यहाँ पर देखें बहुत आसान। तो जब यहाँ पर अब जमा कैसे होगा, 1 + 1, ये देखो 1 को जब आप 1 में जमा करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जब 1 को 1 पे जमा करते हैं तो जवाब क्या आता है, 0, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। तो ज़रा गौर से देखें, 1 को जब मैंने 1 में जमा किया तो क्या आ गया जवाब, 0, और जो अगला 1 है वो कैरी चला जाएगा इसके साथ, ये 0। तो वो कैरी 1 जो था वो इस 0 के साथ जमा हो जाएगा, यानी कि 1 + 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप आगे देखो, 1 + 0, 1 + 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। बाकी देखो यहाँ पर 1 है वो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 आ गया, 1 आ गया और 0 आ गया। ये जो आपके पास नंबर एट द एंड आया है 0 1 0 0, यानी कि जो बाइनरी नंबर है 0 1 0 0 1 1 1 0, ये जो 8 बिट्स आपके पास आई हैं, ये है आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर, ये जो आपको दिया गया था, ठीक है, जो कि यहाँ बी पे लिखा हुआ है। गिवन नंबर था आपका 1 0 1 1 0 0 1 1, और जब इस नंबर के ऊपर आपने पूरा प्रोसेस किया, यानी कि इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और उस वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर फिर आपने 1 को ऐड किया, उससे जो रिज़ल्ट आया ये, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपने तरीका याद रखना है कि किसी भी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सुनने में इजी लगते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस आ जाए ना इस पर तो बड़ा ट्रिकी हो जाता है मामला। लिहाजा
आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, असाइनमेंट्स भी इस पे आगे आएंगी, लेकिन फ़िलहाल आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। ये उसी तरह की एक क्लॉक टाइप आप देख लें, जिसमें कि इन जुमलों पे फ़िलहाल मत जाएं। ओनली वन रिप्रेजेंटेशन फॉर ज़ीरो, वन मोर नेगेटिव नंबर देन पॉजिटिव नंबर, इसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फिर आगे चल के हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, लेकिन ये है कि इसमें फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना मैंने फ़िलहाल बताया उतना आप जहन में रखें। ये देखें, ये +0 से +7, +0 से +7, यानी कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स हैं, और साथ साइन क्या है आपका, प्लस का है। तो देखें ये सारे, अगर इन सारों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रही है कि जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं, इनका साइन क्या है, ये प्लस है। तो याद रखें, चाहे चाहे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट है, या चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट है, इन तीनों में अगर आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें विद द पॉजिटिव साइन, तो वो सारों की बाइनरी सेम ही रहेगी। अगर गौर से इनको देखें, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5, +6, +7, या अगर आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया जाए, यार ये +6 है, इसको ज़रा कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो वही तरीका आप यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। असल मसला आता है जब आपने उस नंबर की बाइनरी को, उस पॉजिटिव नंबर, मिसाल के तौर पर ये +6 है, इस +6 की बाइनरी ये हो गई, ठीक है, 0 1 1 0। इसको जब हमने कन्वर्ट करना है या तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, या वंस कॉम्प्लीमेंट में, या टूस कॉम्प्लीमेंट में, क्यों कन्वर्ट करना है, ताकि हम इस +6 का जो -6 है, ठीक है, उसको देख सकें कि वो किस तरीके से हमें नज़र आएगा, कंप्यूटर को नज़र आएगा किसी भी एक तरीके को इस्तेमाल करके, जिसमें से 2 तरीके मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये लेक्चर आज का और पिछला लेक्चर आपने बार बार सुनना है ताकि आपको बात समझ में आए। तो अब मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि +6 है, गौर से सुने, एक नंबर है आपको दे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें, मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक काम दे दिया गया है कि एक -6 है नंबर, आपने इसकी टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बतानी है -6 को। तो पहला काम आप ये करोगे कि -6 को छोड़ दें, आप +6 पे फोकस करोगे और +6 के लिए उसकी बाइनरी लिख दोगे। और वो तरीका आपको पता है, जो नॉर्मल तरीका है, डेसिमल टू बाइनरी, 6 को आप बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि आया 4 बिट्स वाला 4 बिट्स पर मुश्तमिल बाइनरी लिखो या 8 बिट्स पर लिखें, वो डिपेंड करता है। इस वक्त यहाँ पर 4 बिट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आप पहला काम करोगे, इस +6 को कन्वर्ट कर दोगे उसकी बाइनरी के अंदर, जो तरीका आपको सिखा दिया गया। जब आप इसको कर लोगे, जो कि ये आ जाएगी 0 1 1 0, अब इसके ऊपर आप ये प्रोसेस अप्लाई करोगे जो कि मैंने आपको समझाया है। क्या कि इस 0 1 1 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट लोगे और उसमें फिर आप 1 ऐड करोगे, उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, वो फिर आपका ये नंबर आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है 1 0 1 0। ये आप घर में प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, ये जितनी भी हैं, बल्कि ये कर लें। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपने सबमिट मुझे नहीं करना। कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन आपने करना ही है ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। +0 के लिए आप नहीं करेंगे क्योंकि उसका फिर -0 नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसमें एक लॉजिक है, ठीक है। ये भी यहाँ पर एक पॉइंट है, आपके हो सकता है जहनों में आ गया हो कि यहाँ पर +0 है, लेकिन यहाँ पर -0 से शुरू नहीं हो रहा, ये -1 से शुरू हो रहा है। तो ये क्यों है ऐसे, तो इसकी बहस में फ़िलहाल मत जाएं, ये मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा इसकी वजह क्या है। लेकिन आपने करना ये है अपनी प्रैक्टिस के लिए कि ये +1 से लेकर +7 तक ये जितनी भी बाइनरीज हैं ये, ठीक है। पहले तो आप एक काम करें कि +1 से लेकर +7 तक, इसमें आपकी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये +1 से +7 तक हर एक नंबर को आप कन्वर्ट करें उसकी बाइनरी में जो 4 बिट्स पर मुश्तमिल हो, ठीक है। ये सारे आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पर आप आंसर्स मैच भी कर सकते हैं। और फिर हर एक के लिए आप उसके इक्विवेलेंट नेगेटिव नंबर की बाइनरी कैलकुलेट करें यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आती है, यानी कि +1 के लिए आपने उसकी बाइनरी निकाल दी यूजिंग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो ये आ गया। अब इसके ऊपर आप वो सारा प्रोसेस करें जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, और यहाँ से आप अपने आंसर्स वेरीफाई करते जाएँ। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये था जी आपका टूज कॉम्प्लीमेंट, और एक तो एक्सरसाइज मैंने आपको ये दे दी।
प्रैक्टिस के लिए। एक ये भी है, ये भी आप कर लें कि एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर्स +19 एंड -19 एज एन 8-बिट नंबर इन द साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म्स। ठीक है, आपको दो नंबर दिए गए हैं +19 एंड -19। आपने करना ये है कि +19 के लिए भी तीनों फॉर्म्स लिखनी है बाइनरी के अंदर, लेकिन शर्त यह है कि वो बाइनरी नंबर 8 बिट्स पर हों, 4 पे ना हों। और ये मैंने आपको तरीका बताया है लास्ट लेक्चर में कि अगर कहीं पर बिट्स कम हो जाए तो उसको पूरा कैसे किया जाता है। और -19 के लिए भी आपने ये तीनों फॉर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो ये एक तो ये टास्क हो गया आपका, ये स्लाइड वाला। एक टास्क आपका ये हो गया कि ये जितनी भी पॉजिटिव नंबर हैं +1 से +7 तक, इनको आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर उससे आपने उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसी चार्ट के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कर लो और इसके साथ ये भी कर लें। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस कर लें कि ये +0 से +7 तक, ठीक है, ये सारे आपके डेसिमल टू बाइनरी तो आप कर लोगे, ये तो सारों के सेम ही आएंगे ना, तीनों चार्ट्स में सेम आएंगे। और फिर इसकी आप क्या कर लें, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। खैर ये तो ज़बानी भी आप कर सकते हैं, हर एक बिट को रिवर्स करना है, लेकिन चाहे आसान है ये मुश्किल है। जब पेपर में चीज़ आती है ना तो फिर ये आसान चीज़ें भी मुश्किल हो जाती हैं, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। और जो आपका साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म था ये तो खैर बहुत ही आसान है। हर एक डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया और अगर उस नंबर का नेगेटिव बाइनरी आपने रिप्रेजेंट करना है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको आपने 1 कर दिया। तो ये चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, वैसे तो अगर आप सिर्फ ये एक्सरसाइज भी कर लो ना, ये टूज कॉम्प्लीमेंट वाली, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। एक ये भी कर लो, मेरा मशवरा ये है सारे कर लें। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, अगर ज़बानी कर सकते हैं खैर है, ज़बानी करें, लेकिन करें ज़रूर। वो भी कर लो, वंस कॉम्प्लीमेंट वाला भी कर लो, टूज कॉम्प्लीमेंट वाला ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी कर लें, और ये टेबल भी आप मुकम्मल कर लें। तो इंशाल्लाह ये फिर आप जब ये कर लेंगे इंशाल्लाह तो आप को काफ़ी कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा कि रोज़ के लेक्चर रोज़ सुनें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जब आगे चलेगा, इसके बाद जो अगला लेक्चर आ रहा है वो है जी बाइनरी अरिथमेटिक्स का। तो उसके स्टार्ट होने से पहले आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। हो सकता है बाइनरी अरिथमेटिक हो या अगले से अगले लेक्चर में बाइनरी अरिथमेटिक हम स्टार्ट करें। मैं अगर ये फील करूं कि मुझे कुछ और क्वेश्चंस करने चाहिए इस पे साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो हो सकता है मैं आपको करवा दूं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो टास्क दिए जा रहे हैं ये आप ख़ुद से करें और सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन असाइनमेंट, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मज़ीद नए क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।